बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अनार के फ़वाइद पर बात करेंगे। आप जानते होंगे अनार दो किस्म के होते हैं, रेड यानी लाल और सफ़ेद दानों वाले। अनार ख़रीदते हुए ये चेक कर लेना चाहिए कि अनार तुरश खट्टा तो नहीं है। तुरश अनार गले के मसाइल का सबब बन सकता है। अनार फ़वाइद से माला माल फल है। इसमें फलाद बहुत ज़्यादा होता है, ये हड्डियों के अमराज से बचाता है। अनार एक ऐसा फल है जो सर पर ताज पहने रहता है। ये देखने में इतना खुशनुमा नज़र आता है कि देखने वाला फ़ौरन उठा लेता है और उसके दाम पूछने लगता है। जब इसे छीला जाता है तो इसकी पतली जली छोटे बड़े मुख्तलिफ खानों में तकसीम नज़र आती है, जिनमें सुरख सुरख याकूती रस भरे दाने मजबूती से जुड़े होते हैं। जब इन दानों को मुंह में डालकर चबाया जाए तो मीठा मगर कदरे तुरशी मायल जायका ज़बान को महसूस होता है। अनार एक सेहत बख्श फल है, लेकिन सकीर होने की वजह से ये देर से हज़म होता है। खाने के अलावा इसका रस भी बहुत ज़ौक़ व शौक़ से पिया जाता है, इसलिए कि यह बहुत जायकेदार और मज़ेदार होता है। सलाद में अनार के दाने भी शामिल किए जा सकते हैं। इस तरह सलाद की लज्जत और अफादियत में इजाफ़ा हो जाता है। इसके बीजों को अनारदाना कहा जाता है। अनारदाने की चटनी बनाने के लिए अनार को छील कर इसके बीज निकाल लिए जाते हैं और फिर इन्हें दूध में रखकर खूब खुश कर लिया जाता है। ये चटनी ना सिर्फ बहुत खुश जायका होती है बल्कि बहुत हाज़म भी होती है। बाज़ अफराद इस चटनी को सालन के तौर पर भी मज़े ले लेकर खाते हैं। अनार को जन्नत का फल कहते हैं। इसका ताल्लुक़ मशरिक़ वस्ता, फ़लस्तीन, लबनान, शाम, ईरान, तुर्की और अफ़गानिस्तान से है। हमारे यहाँ अनार का रस बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से पीते हैं। गर्मी के मौसम में ना सिर्फ इसकी चटनी ज़्यादा खाई जाती है बल्कि इसका रस भी ज़्यादा पिया जाता है। अनार में बहुत सेहत बख्श अज्जा पाए जाते हैं जो कि दिल के अमराज और कैंसर का खात्मा करने में मददगार होते हैं। अनार में विटामिन बी और सी के अलावा पोटाशियम और फाइबर पाया जाता है। इसे विटामिन, मदनी, अज्जा और पोटाशियम का ख़जाना कहते हैं। ये भूख लगाता और तबीयत में फ़र्क पैदा करता है। मसूड़ों और दांतों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। बुढ़ापे के असरात को कम करता है। पेट के कीड़ों से निजात दिलाता है। मैदे के वरम और बारीपन को दूर करता है। मौसमी बुखार से महफूज रखता है। खून की रवानी में बेहतरी पैदा करता है। मदाफ़ती क़ुव्वत में इजाफ़ा करता है। याददाश्त बेहतर करता है। नज़र को तेज़ करता है। चेहरे को सुर्ख व सफ़ेद बनाता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स में मौसर है और जल्द को तरोताज़ा और शादाब करता है। अनार के अलावा इसके छिलके भी फ़ायदेमंद साबित हो चुके हैं। जले हुए चेहरे की जल्द के इंतमाल के लिए अनार के छिलकों को खूब अच्छी तरह धोकर रात भर पानी में भिगो दें। सुबह बिस्तर पर लेटकर इन छिलकों को नरमी से चेहरे पर रख लें। फिर 20 मिनट के बाद चेहरा धो लें। चंद दिन ऐसा करने से चेहरे की जिल्द मुंदमिल होने लगेगी। जिस्म पर सफ़ेद धब्बे या बर्स के निशानात को हल्का करने में अनार के छिलकों का सफ़ोफ बहुत मुफीद है। पेशाब की तकलीफ़ दूर करने के लिए अनार के छिलकों को एक गिलास पानी में भिगोकर रोज़ाना इनका पानी पीने से पेशाब ना आने या रुक रुक कर आने की तकालीफ ख़त्म हो जाती हैं। अनार के छिलकों का सफ़ोफ शुगर के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है, इसलिए कि यह सफ़ोफ जिस्म में बनने वाली इंसुलिन को काबू में कर लेता है। भूख ना लगने की कैफियत में अनार के छिलकों का सफ़ोफ मौसर है। यह ग़िज़ा की नाली में मौजूद इज़ाफ़ी गैस को खारिज करके भूख लगाता है। यह सफ़ोफ दिल को ताकत देता है
और जिस्म में साफ़ खून पैदा करता है। इसके अलावा खून में मौजूद हीमोग्लोबिन को कशाफ्तों से पाक करता है। आप अपने मसाइल और इलाज के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद बेहतरीन हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत आपको तमाम बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।